हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई वीडियो। आज की इस वीडियो में लोग फिर से हाजिर हैं। ये बायोलॉजी का पार्ट 4 है। इसमें ये क्या है, बायोलॉजी सीरीज का, जिसमें लोग हर पार्ट में 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका ये पार्ट 4 है। इसमें लोग फिर से हाजिर हैं 30 प्रश्नों के साथ, जो कि प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इनसे आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे आपको पता है कि हाल ही में बहुत सारे एग्जामों का शेड्यूल भी निकल चुका है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए और हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिए या फिर वीडियो को आप दोबारा भी जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो ये उत्पन्न हुई है टेरिडोफाइटस में। ठीक है, एजोला है एक। एजोला क्या है? एजोला है एक, तो ये एक जलीय फर्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यह है एजोला। एजोला का उपयोग जो है जैव उर्वरक के तौर पर हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं टेरिडोफाइटस में। ठीक है, सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो इन्हें कहते हैं जिम्नोस्पर्म, जिसमें बीज तो होते हैं पर वो कवर नहीं होते हैं। ठीक है, नग्न तौर पे होते हैं पौधे के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें अध्ययन होता है तो शैवालों के संवर्धन का। ठीक है, शैवालों के बढ़ने का अध्ययन होता है, उसे क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? कि मुक्त राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित होती है। ठीक है, ये मुक्त राइबोसोम के द्वारा संश्लेषण का किया जाता है। अगला है, कौन बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? तो यह है चेचक। चेचक बैक्टीरिया से फैलने वाला एक रोग है। आगे बढ़ते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किस भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? तो ये होता है अपस्थानिक मूल से। ठीक है, मूलांकर के अतिरिक्त अपस्थानिक मूल से भी जो भाग विकसित होती है वो जड़ें कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है तो इन्हें कहते हैं मूसला जड़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वसन मूल मिलती है तो ये जूसिया में मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक जड़ नहीं है? नहीं पूछ रहा तो आलू। आलू क्या है? तना है। आलू क्या है? तना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्तंभ मूल पाई जाती है तो ये गन्ने में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, जड़ें विकसित होती है तो जड़ें विकसित मूलांकुर से होती है। अगला क्वेश्चन, गाजर क्या है? गाजर क्या है? तो गाजर एक जड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो उन्हें कहते हैं स्तंभ मूल। जो ये बरगद का पेड़ जो होता है उससे लटकती है जमीन तक धीरे धीरे, अब बाद में जब जमीन के अंदर चली जाती है किसी रीजन से तो फिर ये धीरे धीरे जड़ का रूप ले लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो जड़ें। ठीक है, पेड़ में जो कोई पार्ट हमेशा रहता है वो है जड़। जड़ खत्म, पेड़ खत्म। आगे बढ़ते हैं। आलू के खाने योग्य भाग होता है तो तना। आलू के पेड़ में कौन सा भाग खाते हैं? तो हम लोग तना खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है तो पर्णकाय स्तंभ के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन एक तना है? तो आलू एक तना होता है, आपको याद रखना है इस चीज को। अगला क्वेश्चन, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, जिसे कंद कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हल्दी के पौधे का कौन सा हिस्सा खाने योग्य हिस्सा होता है? तो ये होता है प्रकंद। पौधे का
प्रकंद नाम का हिस्सा जो होता है वो खाने के योग्य होता है हल्दी के पौधे का। आगे बढ़ते हैं। अदरक क्या है? तो अदरक की बात कीजिए तो अदरक एक राइजोम है। क्वेश्चन, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो ये तने का परिवर्तित रूप होता है प्याज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, जिसमें कभी भी पुष्प नहीं आता है, जैसे हमारे गुलर का फूल। अगला है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है रैफ्लेसिया के द्वारा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटे पुष्प की बात की जा रही है वर्ल्ड के, तो ये है वुल्फिया। अगला है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये है पुष्प। पुष्प जो होता है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि पुष्प जो हैं पेड़ों की संख्या बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो ये कहलाता है जिंकांगो। ठीक है, जिंकागो जो है वो एक जीवित जीवाश्म है। अगला है, दमे की खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किस में प्राप्त की जाती है? तो इसे इफेड्रा नाम के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने कुल 30 प्रश्नों किया है। उम्मीद आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इनको करिएगा अगर आप अच्छे से, तो हो सकता है आप एग्जाम में 2 से 3 नंबर सिक्योर कर पाएँ किसी भी टाइप के एग्जाम के लिए, चाहे वो SSC GD हो, MTS हो, CGL हो, या फिर ग्रुप डी हो, या फिर NTPC हो, या कोई भी एग्जाम हो। इससे 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो उम्मीद है आप पूरा देखे होंगे। जय हिंद, जय भारत, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।